आपने खुद आगाज़ किया। आपने जब खुद आगाज़ किया, आपके लिए ये काम अच्छा है तो आपने आगाज़ किया ना। ऐसे तो कोई नहीं कर लेता। आपको काम पसंद नहीं आया, आप करेंगे नहीं ना। पसंद आ गया तो करेंगे। जब आप अपने लिए एक चीज़ को पसंद करते हैं तो आप दोस्तों को भी तो इस चीज़ का बताएंगे कि यार एक ऑनलाइन काम मैंने स्टार्ट किया है, अर्निंग भी आ रही है, पैसे भी आ रहे हैं, अचीवमेंट्स भी आ रही है और आप भी करना चाहते हैं तो कर लें। क्या ख्याल है, जो काम आप कर रहे हैं आपको पैसे आ रहे हैं, आपके दोस्त नहीं करेंगे? करेंगे ना। आपने आगाज़ किया, आपके साथ एक दोस्त ने आगाज़ किया 3000 रुपये से, ठीक है। आपने उसे मशवरा दिया, कंपनी के बारे में बताया, उसने सिंपली तौर से आगाज़ कर लिया। अगर उसने आगाज़ किया तो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मशवरा देने की वजह से कंपनी आपको 700 रुपये दे देगी उसी टाइम, ठीक है जी। 700 रुपये आपको आ जाएंगे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का आपने मशवरा दिया, वो कंपनी को पैसे सेंड करेगा, कंपनी उसे प्रोडक्ट सेंड करेगी। आपने ना जाके प्रोडक्ट सेल करनी है, ना उसकी कोई मंगवा के देनी है, नहीं। हर बंदा अपनी प्रोडक्ट भी खुद मंगवाएगा, ज्वाइनिंग भी खुद ही अपनी मर्जी से करेगा, ज़बरदस्ती भी कोई नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बता दिया, ये कंपनी है, चेक करो, समझ में आता है, कर लें, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने दूसरे बंदे को मशवरा दिया, इसने भी 3000 रुपये से आगाज़ कर लिया, तो यहाँ से भी 700 रुपये कंपनी आपको दे देगी। अब 700 और 700 1400 रुपये हो गए। ये 1400 रुपये आपको 2 लोगों को ज्वाइन करवाने के आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो आपके नीचे एक पेयर भी बन चुका है, ये जोड़ा भी बन गया। समझ आ रही है या बस ऐसे ही? अच्छा, ये आपके नीचे एक पेयर भी बन गया, जोड़ा भी बन गया। यहाँ से भी कंपनी ने आपको 500 रुपये दे दिए इन्हीं 2 लोगों में से। टोटल आपकी वजह से, आपके मशवरे की वजह से 6000 रुपये की कंपनी की सेल हुई, 1900 रुपये आपको आ गए, ठीक है जी। और आए किस चीज़ के हैं? मशवरे के। कोई आपने और काम तो नहीं किया, कोई जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, स्टूडेंट थे, जो भी कर रहे थे करते रहे, कोई इससे आपको रोका तो नहीं गया। सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा जब आपका दिल करता है कॉल करके किसी को समझा देते हैं, बंदा ज्वाइन हो जाता है आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में, ऐसे ही है। अब जिस बंदे को आपने ज्वाइन करवाया वो भी अपने 2 लोगों को तो ज्वाइन करवाएगा, उसे पता है मैंने टीम बनानी है 2 लोगों की। इस बंदे ने भी अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने तो कोई काम नहीं किया। ये देखें 700 इसको यहाँ से चला गया आपकी तरफ, 500 इसको यहाँ से चला गया, पेयर बन गया। इसको भी 700 700 और 500 पेयर का यहाँ से, इसको भी 1900 चले गए, इसको भी 1900 चले गए। लेकिन सवाल पैदा ये हुआ कि आपको क्या मिला? ये तो हो गया ना, आपने जैसे काम किया था इसने भी कर लिया, लेकिन आपको क्या मिला? आपका ये एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, यहाँ से कंपनी ने आपको 500 दे दिए। आपका ये जोड़ा बना, यहाँ से कंपनी ने आपको 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये आपको आ गए हैं, लेकिन आपने काम कहीं पे कोई किया है? नहीं किया ना। ये आपको 1000 रुपये क्यों आए हैं? क्योंकि आपने जिन 2 लोगों को इस रोज़गार के ऊपर लगाया था वो आपकी टीम बने थे, आपके नेटवर्क का हिस्सा बने थे। इन लोगों की वजह से कंपनी ने आपको 21% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब ये 2 लोग या इनकी टीम जितना भी आगे काम करती जाएगी, हर 2 लोगों के साथ आपके अकाउंट में 500 रुपये आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन 2 लोगों के साथ 500 नहीं, एक आपकी लेफ्ट साइड पे ज्वाइन होगा, एक आपकी राइट साइड पे ज्वाइन होगा, आपका फिर पेयर बनेगा। किसी के साथ भी हो जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इस साइड पे और इस साइड पे ज्वाइनिंग होनी चाहिए। एक साइड की ज्वाइनिंग के ऊपर इसको आएंगे, आपको नहीं आएंगे, समझ आइए। क्योंकि आपकी ये 2 लाइनें हैं, 2 लेग आपने अपनी चलानी है। फर्ज करें ये ए है और ये बी है, ए और बी में जो मैचिंग बोनस बनेगा वो आपको आएगा। बी के मैचिंग बोनस से आपको नहीं आएगा, ए के मैचिंग बोनस से भी आपको नहीं आएगा। मैचिंग बोनस मतलब जिसकी अगर बी में बैनरी बनेगी आपको नहीं आएगा, ए में बैनरी बनेगी आपको नहीं आएगा। अगर इधर एक ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर आपका पेयर बनेगा, समझ आ गई। अब इसी तरीके से इसने अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, इसने अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, इसने अपने 2 लोगों को और इसने अपने 2 लोगों। आपने कोई काम किया हो? नहीं किया, लेकिन आपका ये पेयर बन गया 500 आ गए, आपका ये पेयर बन गया 500 आ गए, आपका ये पेयर बन गया 500 आ गया, आपका ये भी पेयर बन गया 500 आ गया। अब यहाँ पे आपने कोई काम किया हो, लेकिन आपकी टीम बढ़ती जा रही है, आपके नेटवर्क में काम होता जा रहा है, आपकी वजह से कंपनी को सेल मिल रही है, सेल जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जो आपको पहले 2 लोगों से आई थी 500 रुपये कमीशन, अब वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, सेल बढ़ती जा रही है, टीम बढ़ती जा रही है, तो आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। कंपनी कहती है अगर पूरे महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं,
आपके माइंड के मुताबिक अगर काम ठीक हो, काम सही हो, रिजल्ट भी आ रहा हो, आपको पता भी हो काम ठीक है, आप जोर तो लगाएंगे। मेहनत तो हर काम में होती है, फ्री बैठने से पैसे कहीं पे भी नहीं आते और यहाँ पे भी नहीं आएंगे। ठीक है, काम करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या लगता है कि अगर काम ठीक हो, रियल हो, लोगों को रोज़गार की तलाश हो, सेहत की तलाश हो, अपॉर्चुनिटी की तलाश हो, तो आप 1 महीने में कितने दोस्तों को इस काम में ज्वाइन करवा सकते हैं? अंदाज़न अपने माइंड के मुताबिक थोड़ी सी सोच बड़ी कर लेना। 3-4 को तकरीबन 5-6-7 तकरीबन 10-12 लोग बता सकते हैं। नहीं सर, ये 10 8-10 हो जाएंगे। 7-8 हो जाएंगे, 8-10 हो जाएंगे, 10-12 हो जाएंगे, यही राउंड अबाउट। अगर मैं आपसे बोलूँ, कंपनी कहती है अगर आप स्लो से स्लो भी काम करते हैं और इसके साथ जोड़ के अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं। 2 तो हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल है। मैं कहता हूँ 2 लोग तो वो भी ज्वाइन करवा लेगा जिसके अंदर सिर्फ अभी सांस चल रही हो, बाकी कुछ भी ना हो। ऐसा ही है, कुछ तो जानने वाले होते हैं, कुछ तो दोस्त भी होते हैं, कुछ तो पहचान वाले भी होते हैं, कुछ तो आपके कहने के ऊपर भी आगाज़ कर लेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिस्टम को देखें, वो ये भी तो देखेंगे ना कि हमें कौन कह रहा है। क्या ख्याल है? अच्छा, दूसरे महीने इन 2 लोगों ने 2 को मशवरा दिया तो 4 हुए। तीसरे महीने इन 4 ने 4 को मशवरा दिया तो 8 हुए। चौथे महीने 8 ने 8 को मशवरा दिया तो 16। 5वें महीने 16 ने 16 को मशवरा दिया तो 32। छठे महीने 32 ने 32 को मशवरा दिया तो 64। 7वें महीने 64 ने 64 को मशवरा दिया तो 128। 8वें महीने 128 ने 128 को मशवरा दिया तो 256। 9वें महीने 256 ने 256 को मशवरा दिया तो 512। 10वें महीने 512 ने 512 को मशवरा दिया तो 1024। 11वें महीने 1024 ने 1024 को मशवरा दिया तो 2048। 12वें महीने 2048 ने 2048 को मशवरा दिया तो 4096। और 13वें महीने 1 साल से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 13 महीनों की कैलकुलेशन। इसमें अगर आप 4096 ने 4096 को मशवरा दिया तो 8192। अब अगर आप गौर करें तो आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया था और 2 लोगों ने 2 को ज्वाइन करवाया तो 4 हुए। 4 ने 4 को ज्वाइन करवाया तो 8 हुए। 8 ने 8 को ज्वाइन करवाया तो 16। 16 ने 16 को ज्वाइन करवाया तो 32। हर बंदा पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवा रहा है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा। मतलब 2 लोगों को ज्वाइन करवा के हर महीने नहीं करवा रहा, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया है, उसके बाद काम नहीं किया। ठीक है, अब ये जो 2 लोगों से 4, 8, 16, 32, 64 ये आए थे, अगर आप 6 महीनों तक भी देखें तो आपको रिजल्ट बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है। अगर ये 64 का आप पेयर निकालें तो ये 32,000 रुपये बनते हैं। अगर 6 महीनों में आप 32,000 रुपये कमाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, काम तो आपका ये 1 महीने में आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये मैं स्लो वर्किंग बता रहा हूँ जो ना होने के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ 6 महीनों तक भी आप रिज़ल्ट देख लें और आगे 7 महीनों में भी रिज़ल्ट चेक कर लेना। ये इधर 32,000 है, आगे वाले 7 महीनों में जो नेटवर्क आपका यहाँ से बढ़ के जाता है वो 8192 पे पहुँचता है। 8192 पे इसलिए पहुँचता है क्योंकि नेटवर्किंग में हमेशा ज़रब लगती है, जमा नहीं होता। ठीक है, अब 8192 बंदा बनता है, 4096 पेयर बनता है। अब इस चीज़ को समझ लेना, ये आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये आपके ए और बी, ये आपकी टीम का 2 लोग हिस्सा हैं, लेकिन अगर देखें तो आपका पेयर 1 बना है, जोड़ा 1 बना है। ये जोड़ा 1 है, लोग 2 हैं। यहाँ से कंपनी आपको पेयर का 500 देती है, ऐसे ही है। अब ये 500 जो आपको एक पेयर का मिलता है, ये पेयर बने हैं 4096, लोग बने 8192। अगर 4096 को आप 500 से ज़रब दें तो ये कोई ज़्यादा नहीं, बस 20,48,000 रुपये की अर्निंग बनती है जो 13वें महीने आप यहाँ से कमाते हैं। समझ आइए, यहाँ तक कितना रिजल्ट था? 32,000 ना, और यहाँ पे ये चीज़ है जो हमें नाकाम करवाती है और हमें छोड़ने पे मजबूर करती है। हम सब्र नहीं करते, हम जल्दबाजी बहुत कर जाते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पे जो बंदा आया और वो कहे भाई मुझे तो लाखों कहे गए थे नहीं आए,
तो कसूर किसका है? कंपनी ने प्लान कितना दिया है, हमने कितनों में छोड़ दिया? किसी ने दूसरे महीने, किसी पहले महीने, किसी ने तीसरे महीने। हुआ क्या, हम आते ही करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त हर चीज में लगता है। कितनी उम्र है? 19 साल। आज से 18 साल पहले आप इतने थे? इतने तक पहुंचने के लिए 19 साल का अरसा लगा। ऐसा ही है ना? तो यहां तक पहुंचने के लिए भी अरसा तो लगेगा। आप 5वें साल कहते हैं भाई मैं तो 19 साल का नहीं हुआ, पता नहीं होऊंगा नहीं, ये होना ही नहीं है, छोड़ो परे, नहीं हो सकते ना। ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर एक फसल है, हमने एक दिन बोई, 5वें दिन जाके कहें भाई अभी तो काटने लायक ही नहीं हुई, ये क्या हुआ, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। 6 महीने लगेंगे, रिजल्ट आएगा। जितनी आपकी मेहनत होगी रिजल्ट उसके ऊपर होगा, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा हो या बुरा हो, आएगा ना। बच्चा पैदा होता है 9 महीनों बाद आता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5वें महीने बाद, 6 महीने बाद तो नहीं आ जाता। अगर आए तो वो बचता नहीं है। और जो इस वाला रिजल्ट इधर लेना चाहता है, रिजल्ट जो आ चुका होता है वो होता है लेकिन रहता नहीं है। ऐसे ही है। अभी आपको शायद ये लगे कि ये 5000 तो बहुत बड़ी बात हो गई एक दिन की। मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 लोग आपने ज्वाइन करवाए, ये आगे टीम बढ़नी तो ऐसे ही है ना, हर बंदे ने अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। और ये इधर से बढ़ी, ये देखिए ये बढ़ती जा रही है। अब ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। अब राइट साइड पे आपकी टीम बढ़ के हो गई 100 लोगों की, लेफ्ट साइड पे आपकी टीम बढ़ के हो गई 60 लोगों की। मतलब इस साइड पे थोड़े से कम है, इस साइड पे थोड़े से ज़्यादा हैं। राइट साइड पे आपके लोग 100 हो गए तो 40 लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। 60 आपको पेयर तो मिल गए, क्योंकि 60 इस साइड पे, इस साइड पे ऑलरेडी मैचिंग बना तो आपको 60 पेयर तो आ गया, लेकिन 40 पेयर बाकी हैं इस साइड पे। अब 60 वाली साइड पे अगर डेली बेस पे आपका काम हो रहा है तो अंदाज़ा लगाएं 60 लोग एक दिन में कितने लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे? अंदाज़ा कम से कम भी 15-20 को। हाँ जी सर, इतने 20-25 10-12 लोग तो आ जाएंगे। 15 हो जाएंगे। मैं 15 में नहीं करता, मैं कहता हूं कि आपके एक दिन में सिर्फ 60 लोगों की टीम थी, 10 दोस्त ज्वाइन हुए। 15-20 मैंने छोड़ दिए, ठीक है, सिर्फ 10 दोस्त ज्वाइन हुए। अब अगर इस साइड पे 10 दोस्त ज्वाइन होते हैं तो इस साइड पे आपकी ऑलरेडी टीम है, तो आपके 10 के 10 पेयर बनेंगे, मैचिंग बोनस बनेगा, बैनरी बनेगी। अगर 10 बैनरी को आप देखें तो सिर्फ 60 लोगों के ऊपर आपका एक दिन का 5000 रुपये बन रहा है। अब यही लोग बढ़ के 200 हो जाएं और ये लोग बढ़ते बढ़ते 300 हो जाएं, अब ये कितने एक दिन में ज्वाइन करवा लेंगे? 30, 40, 20-30, 20-22-25 60 लोग भी 15 तक चले जाएंगे और 200 लोग भी फिर 20 तक जाएंगे। अच्छा चलें, 30-35 तक चले जाएंगे ऐसे ही आराम से। मैं 30 कर लेता हूँ, 40 भी छोड़ देता हूँ, 35 भी छोड़ देता हूँ, आपके 25 भी रहने देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। अब 30 लोगों को अगर देखें, इस साइड पे 30 लोग ज्वाइन हुए तो 30 के 30 आपके पेयर बने। टीम ने काम किया, आपने तो नहीं किया ना, टीम में ज्वाइनिंग हुई, उन्होंने अपने लिए काम किया, आपके ऊपर एहसान नहीं किया। उनको प्रॉफिट कंपनी ने देना है और आपको प्रॉफिट भी कंपनी ने ही देना है। उनकी प्रॉफिट से या उनकी अर्निंग से तो नहीं आ रहा ना। अब 30 आपके पेयर बने, 30 पेयर को 500 से ज़रब दें, 15,000 रुपये आपकी एक दिन की अर्निंग है। और ये टीम आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब बढ़ते बढ़ते ये 500 पे पहुंचेगी। अब 500 कितने एक दिन में ज्वाइन करवाएंगे? अब यही 500 जब बढ़ के 1000 होंगे फिर कितने होंगे? अब यही 1000 बढ़ के जब 2000 हो जाएंगे, जब 2 से 5000 होंगे, जब 5 से 10,000 होंगे, अब 10,000 की एवरेज निकालें तो आपके 50,000 पर डे की अर्निंग लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ये इस तरह से होता है, जो हमें समझ नहीं आ रहा होता हम कहते हैं ये को 500,000 आता रहेगा, इससे ऊपर मुमकिन ही नहीं है। हमें असल में हमें सिस्टम के ऊपर नहीं, अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, मुझे आ ही नहीं सकते। फिर हम शीशा जाके देखते हैं, मुझे आएंगे, शीशा कहता है नहीं, हम कहते हैं नहीं आने। कंपनी आपको रैंक रिवार्ड कैसे देती है? आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये 2 लोग ज्वाइन हुए, आपका एक पेयर बना, आपको यहाँ से 500 आए, इसने आगे अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, इसने अपने 2 लोगों को,
इनको तो पैसे चले गए 700 700 और 500 1900 और 1900 चले गए, लेकिन आपका ये पेयर बना और ये पेयर बना, आपको इस पेयर के भी पर पेयर 3000 रुपये का अगर पेयर बनता है तो 23 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर 7000 का पेयर बनता है तो आपको 46 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 12000 का पेयर बनता है तो आपको 69 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 17000 का पेयर बनता है तो इसी एक पेयर से आपको 92 पॉइंट्स मिलेंगे, 92। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको सिंपल हम 3000 रुपये वाले पेयर की बात कर लेते हैं, बड़े की बात ही नहीं करते। 23 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे, 23 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे, 23 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे। यही बढ़ते बढ़ते जैसे ही सिर्फ 460 पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी, सिर्फ 460 पॉइंट्स होंगे, रैंक आपका ब्राउन्ज हो जाएगा। ये पॉइंट्स देखें, ये 69 पॉइंट सिर्फ 3 पेयर के ऊपर आपके बन चुके हैं। यही बढ़ के जैसे ही सिर्फ और सिर्फ 460 पॉइंट्स होंगे, रैंक आपका ब्राउन्ज हो जाएगा और 3000 रुपये कंपनी आपको रैंक अचीवमेंट देगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपको 13 महीनों की कैलकुलेशन बताई है उसके अलावा, समझ आ रही है। अब जैसे ही आप मजीद 460 पॉइंट्स करेंगे तो टोटल 920 हो जाएंगे। 920 पॉइंट्स के ऊपर रैंक आपका सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर रैंक के ऊपर कंपनी आपको 6000 रुपये का रिवार्ड देगी। अगर आप देखें तो आपने काम पहले जितने किया है, 460 पॉइंट्स मजीद किए थे, लेकिन आपका रिवार्ड डबल हो गया। आप जैसे ही 920 से बढ़ के 2300 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, 2300 पॉइंट्स करेंगे, रैंक आपका गोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे कंपनी आपको 15000 रुपये का रिवार्ड देगी। ठीक है जी। आप जैसे ही 2300 पॉइंट्स से आगे बढ़ते हुए 6900 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं, ये पॉइंट्स तेजी से होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब नेटवर्क बढ़ता है तो आपके पेयर ज्यादा बनते हैं, बैनरी ज्यादा बनती है, आपके एक एक दिन में 150 200 300 पॉइंट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 6900 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, रैंक आपका प्लेटिनियम हो जाएगा और यहाँ पे आपको 45,000 रुपये का रिवॉर्ड है। ये लें, आपकी मर्जी, बाइक ले लें, आपकी मर्जी। मेरी बाहर खड़ी है, शायद आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, विन हो चुकी है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे ही आप 9200 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आपका रैंक एम्बेसडर हो जाता है और यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाता है। मैं इस पे भी पहुंच चुका हूँ, ये भी विन हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आप 32,200 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपका रैंक ग्लोबल एम्बेसडर होता है और यहाँ पे कंपनी आपको 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड देती है। 9200 पॉइंट्स करेंगे, 1,20,000 रुपये का रिवार्ड है। इसके मुतबादिल अगर आप एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। 32,200 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, 2 लाख रुपए की आपको रिवार्ड है। इसके बदले में इंटरनेशनल टूर भी है, जो उस टाइम चल रहा होगा वो भी आप कर सकते हैं, या ये पैसे लें, आपकी मर्जी है। लेकिन गोल्ड तक आपको जस्ट पैसे मिलेंगे, इसके मुतबादिल रिवार्ड कोई नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही 92,000 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको रिवार्ड जो है वो 7 लाख रुपए का है, या इसके मुतबादल मेहरान गाड़ी है, और रैंक आपका यहाँ पे क्रोन एम्बेसडर हो जाएगा। ठीक है जी। आखिरी रैंक है 4,60,000 पॉइंट्स। यहाँ पे आपका रैंक रॉयल क्रोन एम्बेसडर और यहाँ पे आपको 24 लाख रुपए का रिवार्ड है। ये आपका टोटल 8 रैंक हैं। इसके अलावा आपको रैंक अचीवमेंट नहीं आएगी, अगर वो आपको अर्निंग आती रहेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता रहेगा। ये 13 महीनों पे जाके आप ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन रैंक अचीवमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। मुमकिन है आगे कोई रैंक और रख दिया जाए, अभी तक हुआ नहीं है, उम्मीद है हो जाएगा, कोई और रैंक भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 35 से 40 लाख रुपए की आपकी अर्निंग बनती है, जो रिवॉर्ड से है। 20,48,000 रुपए जो हैं वो कंपनी आपको 13वें महीने की पेयर सिस्टम से, जो इनडायरेक्ट बोनस है, वो देती है। टोटल कैलकुलेट करें तो 60 लाख रुपए के करीब आपकी अर्निंग बनती है। और आपका अरसा कितना है? 1 साल और 1 महीना, 13 महीने। 13 महीनों को आप रहने दें, आप यहाँ पे 2 साल कर लें। जितना आप 1 साल और 1 महीने में करते हैं, आपसे नहीं हुआ, आपने अरसा डबल लगा दिया। पहली बात तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 7.5 महीनों में 10 लाख रुपए कमा सकता हूं तो आप भी 13 महीनों में 20 लाख तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 6 महीने मजीद 5 बाकी पड़े हैं और अब टीम है, नेटवर्क है। आप जितनी अर्निंग है आगाज़ में इतनी नहीं थी, अगर मैं टच कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन 2 साल इसको कर लें, इसको आप हाफ कर लें, इसको आप 30 लाख कर लें। ठीक है, अर्निंग आपने हाफ कर दी, अरसा आपने डबल कर दिया, मतलब आपसे थोड़े टाइम में काम नहीं हुआ। पहले भी ये मैंने स्लो वर्किंग आपको बताई है, स्लो से स्लो काम,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 2 सालों में भी 30 लाख कमाते हैं तो ये एक जॉब पर्सन की 20 से 22 साल के बाद पेंशन है जो आपकी 2 सालों की अर्निंग है। और इसमें आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, जो दिल करे करते रहें। मेल है, फीमेल है, हर किस्म का बंदा पढ़ा लिखा अनपढ़ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। आप 2000 अमीर तरीन शख्सों को देख लें, जितने अमीर तरीन शख्स हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में अमीर जो हैं 2000 को देखा जाए, उनमें कोई भी बंदा एफए से ऊपर वाला नहीं है, कोई भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी बंदा जॉब पर्सन नहीं है। अगर पैसे तलीम से आते, इल्म से आते या डिग्रियों से आते तो दुनिया का हर प्रोफेसर करोड़पति होता। कोई है? मियां मंशा को देख लें, मलिक रियाज को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, कोई बंदा पढ़ा लिखा है? वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया, वो लोग हैं जिन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया। अब एक मकड़ी जो एक सिस्टम बनाती है अपना, ठीक है, इसने ये सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जाला बनाना शुरू कर दिया, ये बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। अब ये जब जाला बना रही होती है, इसका फोकस जाले के ऊपर होता है, शिकार के ऊपर नहीं होता। इसका फोकस अपने काम के ऊपर होता है जो वो जाला बना रही होती है। भूखी भी रहती है, थोड़ी सी तकलीफ का सामना भी होता है, एक ही टाइम में डबल काम करना पड़ता है। होता है ऐसा क्या नहीं? मतलब जब वो जाला बना रही है, वो शिकार तो नहीं कर सकती, वो अपना काम तो नहीं कर सकती। ऐसे ही है, साथ में मेंढक होती है, ठीक है जी, साथ में मेंढक होती है। वो क्या करती है? ताज़ा शिकार पकड़ती है, ताज़ा खाती है, जी भर के सो जाती है। इसको ताने देती है, मेहने देती है, इसको तंज़ो तनकीद का निशाना बनाती है कि आप क्या कर रही हो, मुझको देखें, मैं शिकार करती हूँ, सुकून से सोती हूँ, आप किस चवल काम में लगी हुई हो, इसमें क्या होगा, जी भर के खाओ, ऐश करो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। लेकिन ये जो मकड़ी होती है, ये कहती है एक टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगी जो काम मैं कर रही हूँ आप नहीं जानती। ऐसे ही है, जब ये सिस्टम बना रही होती है, बनाते 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 ये अपना 1-2 दिन भूख भी बर्दाश्त करती है, टेंशन का शिकार भी होती है, थकावट का शिकार भी होती है, लेकिन इसका जो काम है ये थोड़े टाइम का है, इसका लाइफ टाइम का है। ये ताज़ा खुराक खाती है, बल्लब रोशन होता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, ये खा लेती है, जी भर के सो जाती है। अब फ़र्क क्या होगा जब इसका सिस्टम बन जाएगा और इसका नहीं बनेगा? होगा क्या, ये काम पे है नहीं है, घर बैठी है नहीं है, खुशी पे है, गमी पे है, शादी पे है, फौतगी पे है, जहाँ पे भी है शिकार खुद ब खुद इसके जाले में आके लगेगा। मतलब अपने फ्रिज वगैरह में इसने अपना शिकार रखा हुआ है, जैसे ही आएगी खोलेगी, अपना फ्रेश शिकार खाएगी, जी भर के सो जाएगी। कोई मुताजी नहीं है, खुशी पे जाए, गमी पे जाए, सैर पे जाए, टूर पे जाए, सो ही रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बल्लब रोशन होगा, कीड़े मकोड़े आएंगे, खाएगी। अगर बल्लब रोशन ना हुआ, अगर तूफान हुआ, अगर बारिश हुई, अगर आंधी आ गई, शिकार नहीं आएगा, भूखी पड़ी रहेगी। जब तक करेगी तब तक तो आएगा। अगर ये फौतगी पे चले गई, शिकार कहाँ से आएगा? खुशी पे चली जाए, शिकार कहाँ से आए? सैरो तफरीह पे चली जाए, शिकार आएगा? नहीं ना। जिस टाइम इसने मेहनत की थी, इसने इसे ताने मारे थे। अब जिसने ताने बर्दाश्त किए, जिसने तकलीफ़ का सामना किया, वक्ती तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लिया, वो लाइफ टाइम एंजॉय करेगी। शिकार खुद इसके पास चल के आएगा, इसको शिकार करने जाना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है नेटवर्कर में और जॉब वाले में, और कोई नहीं।